एवरीवन, वेलकम बैक। इट्स मी सिबिन सहानी। तो 10th स्टूडेंट्स, आज पढ़िए हम अपनी सेकंड बुक को। तो सेकंड बुक का पहला चैप्टर है अ टाइम फॉर सर्जरी, और बहुत ज़्यादा ना ऐसा चैप्टर है सेकंड की तुम्हें बड़ी हंसी आने वाली है। तो ये चैप्टर में आप एक डॉग की कहानी पढ़ने वाले हो। इसका नाम है ट्रिकी, और ये बहुत अमीर खानदान का डॉग है, ठीक है। तो जो इसकी मालकिन है उनका नाम है मिसेस पम्फरी। 2-3 मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर के। तो एक डॉग है ये ट्रिकी मेन कैरेक्टर, इसकी मालकिन है मिसेस पम्फरी, और तीसरे मेन कैरेक्टर है हमारे इस चैप्टर के राइटर जिनका नाम है जेम्स हैरियट। फोटो देख लो इनकी। तो ये कौन है? ये जानवरों के डॉक्टर है, ये डॉग्स को ट्रीट करते हैं। और एक बार इनकी लाइफ में ये एक केस आता है, जो ये स्टोरी है ना, ये इनका केस है। एक ऐसा डॉग इनके पास आता है। क्या होता है, ये जो डॉग है ट्रिकी, इनकी जो मालकिन है मिसेस पम्फरी, खानदानी अमीर लोग है, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर है। तो ये मैडम क्या करती हैं, मिसेस पम्फरी, आप ये मान लो इनको, ये अपने डॉग को ना बहुत सारा खाना खिलाती हैं डेली बेसिस पे। कभी उसको जो है वाइन पिला रही हैं, सोच लो तुम, कभी उसको महंगी महंगी ड्रिंक्स पिला रही हैं, दूध पिला रही हैं, चॉकलेट्स खिला रही हैं इसको, इतने एग्स खिला रही हैं, केक्स खिला रही हैं, इतना खिलाती हैं इसको, और बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं देती। इस वजह से ट्रिकी की तबीयत खराब हो जाती है। तो अब जब हमारे ये जो डॉक्टर है जेम्स हैरियट, ये ट्रिकी के पर्सनल डॉक्टर है, ठीक है। तो वो जब भी इसको देखते हैं ट्रिकी को, तो वो परेशान हो जाते हैं और इसकी मालकिन को कहते हैं कि मैडम इसको डाइटिंग कराओ, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। बट ये एक बार तो कह देती हैं हाँ 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 करेंगे, बट तभी भी उनकी बातों को फॉलो नहीं करती। तो एक बार ऐसे ही होता है कि ट्रिकी को ये इतना खिला देती है, इतना ठुसा देती है खाना उसको, कि बेचारा ट्रिकी बीमार पड़ जाता है, वॉमिटिंग्स कर रहा होता है। तो फिर वो जो है ट्रिकी की तबीयत कैसे सही करते हैं हमारे डॉक्टर, ये आप जानोगे इस चैप्टर में, कि कैसे फिर जो है ट्रिकी को तबीयत को ठीक किया जाता है। कोई ऑपरेशन होता है, कोई सर्जरी होती है, ये ठीक है। और चैप्टर का नाम है अ ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब होता है जीत जाना, विक्ट्री, और सर्जरी मतलब ऑपरेशन। तो भाई सर्जरी सक्सेसफुल हो गई एक तरीके से, ये चैप्टर है। तो चलो देखते हैं क्या सर्जरी हुई थी ट्रिकी की, जब ट्रिकी की हुई तबीयत खराब। तो स्टार्ट करेंगे हम बहुत शुरुआत से, कि जो है मतलब क्या रिलेशन है हमारे डॉक्टर का ट्रिकी से, और उसकी जो है कैसे वो लोग मिले होंगे, ये सब आप जानोगे। तो आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी। आई कौन है यहाँ पे? हमारे डॉक्टर हैं, वो खुद बता रहे हैं कि एक बारी की बात है, ऐसा था, मेरे को ट्रिकी के लिए बहुत डर लगा दिस टाइम। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मतलब अब की बार मुझे ट्रिकी के लिए बहुत डर लगा। आई हैड पुल अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। पुल्ड अप माई कार मतलब एक बारी गाड़ी को साइड पे लगा के रोक देना। तो एक बार ऐसा हुआ होगा कि ये जो हमारी जेम्स हैरियट डॉक्टर है, ये गाड़ी चला के अपने जा रहे होंगे, और जैसे ही इन्होंने ट्रिकी को देखा, उसकी मालकिन, मिस्ट्रेस मतलब होता है गाइस मार्किंग, और जो है पुल्ड अप मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना। तो उन्होंने एकदम से गाड़ी देख ली, जैसे ही उन्होंने ट्रिकी को उसकी मालकिन के साथ देखा, एंड वो शॉक हो गए। शॉक मतलब हैरान हो गए। एट हिज अपीयरेंस मतलब उसको देखकर, ट्रिकी की हालत देखकर वो शॉक हो गए। अब क्यों शॉक हो गए थे डॉक्टर? गाड़ी तक रोक ली उन्होंने। तो ट्रिकी ऐसे वॉक करता हुआ जा रहा था अपनी मालकिन के साथ, उसको देख के गाड़ी रोक लेते हैं, अरे भाई ऐसे देखते हैं। अब शॉक क्यों थे? ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। ट्रिकी ह्यूजली फैट, ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। ब्लोटेड मतलब होता है फूला हुआ, सूजा हुआ, एंड सॉसेज वो जो एक सॉसेज टाइप का एक वो लोग बनाते हैं ना, बाहर के देश वाले खाते हैं इसको, तो वो सॉसेज जैसा हो चुका था, ऐसे ब्लोटेड सॉसेज शेप का, विद लेग एट ईच कॉर्नर। लेग एट ईच कॉर्नर मतलब भी यही आप कह सकते हो कि ऐसा मोटा हो चुका था ये, और हर तरफ से ऐसे सूजा हुआ था ट्रिकी, ठीक है। हिज आईज, और ट्रिकी की जो आंखें थी, ब्लड शॉट। ब्लड शॉट मतलब हुआ बिल्कुल लाल रंग की थी, एंड र्यूमी मतलब उनमें से पानी आ रहा था। मतलब वो इतना थका हुआ था, वॉक करके आया था ना चल के, तो इतना हाफ रहा था वो, आंखों में से पानी आ रहा था, लाल हो रखी थी। हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, सीधी देख रही थी आंखें उसकी, एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसका मुंह खुला हुआ था और जीभ बाहर निकली हुई थी, और वो हाफ रहा था। क्यों? क्योंकि वो जो है चल के, इतनी सी देर चल के वो थक चुका था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मिसेस पम्फरी हेस्टेंड टू एक्सप्लेन। हेस्टेंड मतलब होता है जल्दीबाजी करना। अब जैसे ही डॉक्टर अंकल उतरे गाड़ी से और उन्होंने ऐसे ट्रिकी को देखा कि उसकी हालत क्या है, तो मिसेस पम्फरी समझ गई कि मेरी अब डांट पिटेगी। तो एकदम से हेस्टेंड मतलब जल्दीबाजी में एक्सप्लेन करती है। ही वॉज सो लिस्टलेस। ही कौन हुआ यहाँ? वो ट्रिकी को कह रही है। तो ट्रिकी को यहाँ पे वो इट नहीं कह रही है, ही कह रही है, बिल्कुल अपने बच्चे जैसे ट्रीट करती है। वैसे डॉग के साथ इट यूज़ होना चाहिए था, बट वो ही कहती है, वो उनको लगता है इनका बेटा ही है वो। तो कहते ही वो सो लिस्टलेस। लिस्टलेस मतलब जिसमें जान ना हो, मेल न्यूट्रिशन टाइप का, कि भाई ये तो बहुत बीमार हो गया है, बिल्कुल इसमें जान ही नहीं थी, शक्ति ही नहीं थी। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। क्या कहती है उनको? मिस्टर हैरियट, ये तो मुझे इतना बेजान लग रहा था अपना बच्चा, इसमें कोई एनर्जी ही नहीं थी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। और आपको पता है, मुझे तो इतने दिनों से लग रहा था कि इसको माल न्यूट्रिशन, इससे कुपोषण हो गया, मतलब बहुत पतले हो जाते हैं ना जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता। मुझे ऐसा लग रहा है इसको इतनी तबीयत खराब है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप हिम। अब वो जो है क्या हुआ यहाँ पे,
अभी कुछ कहते हैं हमारे डॉक्टर साहब की मैडम इसकी क्या हालत हो गई है यहाँ पे, वो पहले ही एक्सप्लेन करने लगते कि यार ये तो बहुत बीमार लग रहा था मेरे को बहुत इसमें जान नहीं लग रही थी, तो मैंने क्या शुरू कर दिया, आई हैव स्टार्टेड टू गिविंग हिम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन द मील्स पे गौर करो कि मैंने ऐसे कुछ एक्स्ट्रा खाना खिलाना शुरू कर दिया है खाने के बीच में। खाना तो खाता ही है 3 टाइम का, उसके बीच में भी इन्होंने कुछ ऐसे खिलाना शुरू कर दिया है। क्या क्या खिलाती है, सम माल्ट, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल जो मछली का तेल होता है ना वो पिलानी है, एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और वो जो हॉर्लिक्स होता है ना दूध में हॉर्लिक्स मिला के पिलानी है ऐसे, टू मेक हिम स्लीप, जिससे इसे अच्छी नींद आए, नथिंग मच रियली, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इतना कुछ ये ट्रिकी को रोज फीड कर रही है बिटवीन द मील्स, ठीक है चलो। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर हेरियट पूछते हैं अच्छा ठीक है क्या मीठी चीज़ें बंद करी आपने इसकी जो मीठा खिलाती हो, तो ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। अब वो क्या कहती है, अरे हाँ मैंने कुछ समय के लिए तो करी थी बट ही सीम्ड, मतलब वही अब ये ट्रिकी जो मुझे ऐसा दिख रहा था इतना वीक सा, तो आई हैड टू रिलेंट मतलब ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर ले आना अपना, मुलायम सा हो जाते हैं ना मन आपका, वैसे कि पहले तो मैंने ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट रखा कि इसे चीज़ केक क्रीम केक ऐसे मीठी चीज़ें नहीं खिलाई, बट फिर ये इतना वीक लग रहा था तो फिर मैं कमज़ोर पड़ गई और मैंने इसे खिला दिया। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him। और क्या कहती है, इसे क्रीम केक चॉकलेट इसे इतने पसंद है ट्रिकी को कि मैं इसे मैं इसे मना ही नहीं कर पाती हूँ। तो इन्होंने अपने लाड प्यार से ट्रिकी को जो है वो बिगाड़ रखा है। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। अब डॉक्टर हेरियट इस डॉगी को देखते हैं। दैट वॉज द ट्रबल, कह रहे यही सबसे बड़ी दिक्कत है, ट्रबल मतलब दिक्कत। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की सबसे बड़ी गलती क्या थी, उसका लालच। ग्रीड मतलब होता है लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, उसको फूड को मना करना आता ही नहीं है। ही वुड टैकल, टैकल मतलब होता है डील करना, टैकल कर लेता है वो मील एट एनी टाइम आवर ऑफ द डे, मतलब दिन में कभी भी इसको आगे सामने खाना रखोगे तो ये बुखड़ खा लेता है। एंड आई वंडर्ड, और हमारे डॉक्टर हेरियट ने सोचा अबाउट ऑल द थिंग्स दैट मिसेस पंफ्री हैडंट मेंशन्ड, और कह रहे अभी तो मैं यहाँ खड़ा होकर ये सोच रहा था अभी बतेरी चीज़ें तो इन्होंने मुझे गिनाई नहीं होंगी जो इसे खिलाती होंगी। ठीक है ठीक। अब वो पूछते हैं आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अच्छा ठीक है क्या आप इसे एक्सरसाइज करा रहे हो। तो वो जो है मिसेस पंफ्री कहती है वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, वेल हाँ थोड़ी बहुत वॉक कर लेता है ये मेरे साथ, जैसे आप अभी देख ही रहे हो, और कैसे वॉक कर रहा था बेचारा वो खाफता हुआ, ठीक है। बट हॉचकिन द गार्डनर, बट हमारा जो गार्डनर है ना, हॉचकिन किसका गार्डनर है, पंफ्री ओरी का गार्डनर है ये, कह रही हमारा जो गार्डनर है ही हैज़ बीन डाउन विद लुम्बागो। डाउन विद लुम्बागो मतलब एक डिजीज़ होती है, ये कमर में दर्द होता है उसमें, तो उसको ये बीमारी हो गई है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो इसलिए वो जो डॉग्स को रिंग थ्रो करके देते हैं और वो पकड़ के वापस लाते हैं, तो वो वाली एक्सरसाइज तो सर इसकी नहीं हो रही है। तो उन्होंने ये समझाया। तो लुम्बो को मतलब लोअर बैक का पेन, और रिंग थ्रोइंग वो जो गेम होता है डॉग्स का, ठीक है भाई। मतलब अब ये एक्सरसाइज भी कोई नहीं कर रहा और भर के खाना खा रहा है रोज। अब जो है डॉक्टर क्या करते हैं, आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, सीवियर मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर उन्होंने बोलने की कोशिश करी मिसेस पंफ्री को समझाने की। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। तो वो रास्ते में भी जब उन्हें मिले पार्क के पास में ही, फिर भी उन्होंने उन्हें बता दिया मिसेस पंफ्री को उसकी हालत देखिए कि मैम मैं बहुत स्ट्रिक्टली आपको कह रहा हूँ अगर आप इसका खाना कम नहीं करोगे और इस एक्सरसाइज नहीं दोगे तो भाई इसकी बहुत तबीयत खराब हो जाएगी। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, हार्डन मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने इमोशंस को मत बीच में आने दो, हम वर्ड मीनिंग पढ़ते रहो, और इसको स्ट्रिक्ट डाइट दो तभी ये ठीक होगा, वरना ये बहुत बीमार हो जाएगा। तो मिसेस पंफ्री रंग हर हैंड्स, रंग अपने हाथों को ऐसे ऐसे मिला लेती हैं, ऐसे चिंता सी में ऐसे हो जाती हैं वो, एंड जो है क्या करती हैं, ओ आई विल मिस्टर हेरियट आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। तो वो ना ऐसे परेशान सी हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो डॉगी को खाना देने से मना ही नहीं कर पाती, वो इतना प्यार करती है, उसे लाड प्यार करती रहती है, उन्हें लगता है जैसे नानियाँ खिलाती रहती है ना वैसे, कि भैया खाना खिला के ही लाड आता है, ठीक है। तो वो ऐसे परेशान, मैं क्या करूँ सर, बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए इसको जो है काम कम खाना खिलाना, मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। सो देन शी सेट ऑफ, फिर वो ऐसे कहती है नहीं नहीं नहीं, head down along the road as a determined to put the new regime into practice immediately। डिफिकल्ट तो बहुत है बट हाँ मैं करूँगी, मैं इसका खाना कम करूँगी, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है बट स्टिल मैं करूँगी ऐसा। शी सेट ऑफ मतलब वहाँ से चली जाती हैं। हेड डाउन अलॉन्ग द रोड, सड़क के नीचे तरफ मतलब सड़क के किनारे चलती हुई जाती हैं, एंड जाते हुए ऐसी लग रही होती है जैसे कि एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस। रिजाइम मतलब होता है सिस्टम, मतलब कि एक नया सिस्टम लेकर आएंगे अभी अपने घर पे, बिल्कुल ऐसा चाल चलन बदल लेंगे अपने घर का, और ये जैसे खाना खिला रही है इतना ठूस ठूस के ट्रिकी को, अब ये नहीं करेंगी, तो बहुत ऐसे डिटरमाइंड होकर अब नहीं खिलाऊंगी, ऐसे जाती हैं, ठीक है, ट्रिकी को लेके कि अब पक्का वादा है जी इसकी पूरी राइट रखूंगी। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, प्रोग्रेस मतलब वो जो चल के जा रहे थे ना, मूवमेंट एक तरीके से ट्रिकी की और ट्रिकी की मालकिन ऐसे यूँ दोनों चल के जा रहे थे, कह रहे मैंने उन्हें पीछे से जाते हुए देखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, टॉटरिंग मतलब होता है लड़खड़ाते हुए ट्रिकी चल रहा था। अलॉन्ग हिज लिटिल ट्वीड कोट, अलॉन्ग हिज लिटिल ट्वीड कोट मतलब अपने जो है ना उसने भारी भरकम सा कोट पहन रखा, वूलन जैकेट पहन रखी है, तो उसके साथ में उसे चलने में और डिफिकल्टी हो रखी थी।
अब हमें ये डॉक्टर बताते हैं ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। ये ट्रिकी के पास जो है अपनी बड़ी सी वार्डरोब है, अलमारी है, उसमें हर ब्रांडेड कोट्स रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे। कोल्ड वेदर के लिए कोल्ड कोट्स हैं, वो जो मतलब गर्मी से ठंड से बचाने वाले, बारिशों के लिए रेन कोट है इसके पास में, और इस टाइप से मतलब महाराजों का जीवन जीता है ट्रिकी। ही स्ट्रगल्ड ऑन, स्ट्रगल मतलब बहुत मुश्किल से ट्रिकी जो है चल पा रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रूपिंग मतलब हैंगिंग या फिर झुका हुआ सा ऐसे चल रहा था वो। इन हिज हार्नेस होता है ये जो गले में पट्टा लगा रखा है ना, तो उससे ऐसे यूं झुका हुआ सा ट्रिकी चल रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फरी। कह रहे मुझे लगा ही था और उस समय मैंने सोचा कि अभी ज़्यादा समय नहीं होगा, मुझे कभी ना कभी मिसेस पम्फरी फ़ोन ज़रूर कर देंगी। यानी कि वो समझ चुके थे कि अभी भी कुछ बदलेगा नहीं, मिसेस पम्फरी कुछ सुधरने नहीं वाली हैं, ठीक है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज, और एक्सपेक्टेड मतलब जो आपने मतलब आपको एक्सपेक्ट किया हो, आपको पता हो जी हाँ ऐसा तो होने ही वाला है। कह रहे मैंने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ, मिसेस पम्फरी का फ़ोन आ जाता है। मिसेस पम्फरी फॉर डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट मतलब डिस्ट्रेस्ड, बहुत जो है परेशान, बहुत वरीड होकर मुझे कॉल करती हैं और कहती हैं ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कहती हैं ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, अब ट्रिकी ने अपनी फेवरेट खाना भी बंद कर दिया। वो ट्रिकी जो हर समय खाता रहता था, अब उसने कुछ भी खाने से मना कर दिया। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट मतलब बार बार होना कोई चीज़ को, बार बार जब हो रही है और बार बार उसको उल्टियाँ आ रही हैं। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, रग मतलब एक कारपेट टाइप पे बैठा रहता है वो। पैंटिंग मतलब जोर जोर की ना सांस लेता है, हाफते हुए सांस लेता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, अब ट्रिकी का वॉक करने का भी मन नहीं करता है और कुछ नहीं करता है, हर समय ऐसे पड़ा रहता है ट्रिकी। मतलब ट्रिकी की अब तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, अब हमारे डॉक्टर कहते हैं मुझे पता था एक दिन ऐसा आएगा, तो मैंने अपने प्लान्स एडवांस में बना रखे थे कि भाई अगर ऐसा दिन आया तो मुझे ट्रिकी को क्या इलाज देना है, मुझे पता था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और वो कह रहे ओनली वे, सिर्फ एक ही रास्ता था ट्रिकी को सही करने का, वो था टू गेट हिम आउट ऑफ अ हाउस फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए, पीरियड मतलब कुछ समय के लिए ट्रिकी को बाहर निकालना उसके घर से जहाँ पे उसको ठुसाया जा रहा है खाना। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, तो कह रहे मैंने सजेस्ट करा मिसेस पम्फरी को दैट ही बी हॉस्पिटलाइज, कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब 15 दिनों के लिए, फॉर कीपिंग अंडर ऑब्जर्वेशन, उसे ऑब्जर्वेशन में करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए उसको कि वो कैसा रहा है उसकी तबीयत, तो मुझे उसे अपने पास क्लिनिक में रखना पड़ेगा। यहाँ से मैं तुम्हें दवाई लिख के दे दूँ और आप वो खिला दो, उससे तो मैडम जी नहीं होने का। तो अब वो उनका प्लान उन पर पहले से रेडी था, उन्होंने सोच रखा था कि अगर किसी ट्रिकी की तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो मैं क्या कहूँगा, इसे मेरे क्लिनिक भेज दो 15 दिनों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसे दवाई लिखी, जैसे अब कभी आप जुकाम हो आप जाके दवाई लिखवा लो, अपने घर लाओ दवाई खाओ, और कहीं हॉस्पिटलाइज कर दो, मतलब 15 दिन हॉस्पिटल में ही रहना। अब उनको उसको हॉस्पिटल में इसलिए रखना था जिससे वो जो इतना खाना खिला रही है मिसेस पम्फरी, वो ना खिला पाए उन्हें। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, पुअर लेडी यहाँ पे कौन हो गई, मिसेस पम्फरी। ऑलमोस्ट सून्ड, सून मतलब फेंटेड, पास आउट, बेहोश होने को तैयार थे कि अरे मेरा बच्चा 15 दिन मेरे से दूर रहेगा। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, और उन्हें लग रहा था कि जो ट्रिकी है वो उनके बिना बहुत परेशान हो जाएगा। ही वुड पाइन, पाइन मतलब हो गया शोक मनाना, परेशान होना, किसी को बेहद बे इंतहा मिस करना कि अरे मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। तो उन्हें लगता है अरे मेरे बिना मेरा बच्चा ट्रिकी 15 दिन, अरे नहीं सर बिल्कुल नहीं रह पाएगा, मेरी याद में ही मर जाएगा मेरा बच्चा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर ट्रिकी रोज रोज अपनी मैडम को नहीं देखेगा, मिसेस पम्फरी को, अपनी जो है मालकिन को, तो वो तो मर ही जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, कह रहे बट मैंने फर्म लाइन रखी, फर्म लाइन मतलब स्ट्रिक्ट, मजबूत बन गए वो। कह रहे नहीं नहीं जी तबीयत बहुत खराब है, लेकर आना पड़ेगा हॉस्पिटल में। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और वो बहुत सीरियस, उन्हें डराते हैं नहीं बहुत तबीयत खराब है, इसको बचाना है ना, अगर मर सकता ही है तो इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। आई थॉट इट इज़ द बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फरीज वेलिंग्स आई मार्च आउट द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। तो अब वो क्या करते हैं, कह रहे मेरे को समझ में आ गया था अब तो ऐसा तो काम नहीं चलने वाला है, तो उन्होंने क्या करा, आई थॉट इट इज़ बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, तो कह रहे मेरे को समझ में आ गया, उसको उठा के जल्दी अपनी गाड़ी में रख के वापस चलता हूँ अपनी क्लिनिक पे। फॉलोड बाय मिसेस पम्फरीज वेलिंग्स, वेलिंग्स मतलब रोए जा रही थी मत ले जाओ मत ले जाओ, बट स्टिल वो उसको उठाते हैं और अपनी मार्च मतलब बहुत ही ऐसे पक्का ऐसे अपने आप को मजबूत करके यूँ पकड़ के ट्रिकी को अपनी गाड़ी में बैठ जाते कि मैडम मैं तो इसको लेके जा ही रहा हूँ, ठीक है, ब्लैंकेट में रैप करके। अब जैसे मैडम को समझ में आ जाता कि अच्छा भाई ये तो मेरे डॉगी को ले ही जाएंगे, तो द एंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड, राउस मतलब अवेकन कर देना, जैसे अलार्म सा बज जाता है ना, वो कह रहे सारे जो है घर के जितने भी नौकर चाकर थे, मेड्स एंड बाकी सब जो थी, दे रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड्स, वो घर के अंदर घुस रहे बाहर आ रहे,
ट्रिकी के दिन में सोने वाले बिस्तर लेकर आ रहे, रात में सोने वाले बिस्तर लेकर आ रहे, उसके फेवरेट कुशन वाले जो टॉयज थे, उसके रबर रिंग्स हो गए, जो ब्रेकफास्ट का बाउल, नाश्ता करने का बाउल अलग, खाना खाने का बाउल अलग, रात के डिनर का बाउल अलग, वो सब लाके मेरी गाड़ी में ठूसे जा रहे थे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दैट स्टफ। और मेरी कार तो इतनी छोटी सी थी, मेरी को इनकी शहनशाह वाली गाड़ी तो इतनी सिंपल सी गाड़ी थी मेरी, ऑल्टो मान लो तुम, ऑल्टो में भर रहे हैं सामान। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। मैंने क्या करा, मैंने ट्रिकी को बिठाया और मैं गाड़ी चलाने लगा। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्री विद अ डेस्पेयरिंग क्राई। और कह रहे जैसे ही मैं गाड़ी चला के आगे जा रहा था, मिसेस पम्फ्री अ डेस्पेयरिंग क्राई मतलब बहुत वैसे रोती हुई सी, परेशान होती हुई सी, एंड थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स। और उनके हाथ में कुछ कोट थे, जैकेट्स थी ट्रिकी की, उसे विंडो में से मेरी गाड़ी के अंदर फेंक देती है। आई लुक्ड इनटू द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर। कह रहे मैंने गाड़ी के शीशे में देखा, साइड मिरर में जाने से पहले, गली से मुड़ने से पहले, और एवरीबडी वाज इन टीयर्स। उनके घर के हर इंसान उस समय रो रहा था। ऑन द रोड, कह रहे मैं गाड़ी में अकेला था, सड़क पे था, ट्रिकी मेरे साथ बैठा हुआ था। आई ग्लांस मतलब होता है देखना। कह रहे आई ग्लांस डाउन एट द पथेटिक लिटिल एनिमल। अब यहाँ पे वो ट्रिकी को क्या कह रहे हैं, पथेटिक मतलब तुम्हें उसको देख के तरस आ रहा हो, इसका मतलब ऐसा लग रहा हो आपको वो चीज़। लिटिल एनिमल, गैस्पिंग मतलब बहुत मुश्किल से सांस लेना। ऑन द सीट बाय माई साइड, तो ट्रिकी ऐसी हालत में था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। कह रहे मैंने उसे ऐसे सहलाया प्यार से, तो उसमें जान नहीं थी उसमें, बट उसने कोशिश करी अपनी वेल को ऐसे, जो अपनी जो पूंछ को ना हिलाने की, वैग मतलब पूंछ हिलाना, ठीक है। पुअर ओल्ड लैड मतलब होता है बच्चा। कह रहे अरे मेरे प्यारा बच्चा, यू हैवंट अ किक इन यू। कह रहे तुम्हारे में बिल्कुल ताकत नहीं है, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। बट कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा इलाज पता है। वो ट्रिकी को ऐसे कहते हैं। अब एट द सर्जरी मतलब हो गया क्लिनिक। कह रहे द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड हिम। सर्च मतलब घेरा बना के उसके आसपास में घूमते हैं, उसको चेक करते हैं ट्रिकी को। तो ये बाकी डॉग्स हो गए उनकी जो है उसके, बाकी सब उसे देखते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। अब ट्रिकी ऐसे बहुत डल आई है, थका हुआ है। वो नॉइजी पैक कौन हुआ, वो बाकी कुत्ते, वो तो बहुत बड़े स्ट्रांग हो रखे थे, वो भौंकने लगते हैं ट्रिकी को देख के। तो वो ट्रिकी उनको देखता है। एंड व्हेन पुट डाउन, और जैसे वो ट्रिकी को नीचे ज़मीन पे रखते हैं, ले मोशनलेस ऐसे ही पड़ा रहता है ऑन द कारपेट। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम, बाकी डॉग्स आते हैं ट्रिकी को सूंघते हैं कुछ सेकंड के लिए, एंड डिसाइडेड ही वॉज अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। और फिर समझते हैं अरे क्या है, कोई इंटरेस्ट का आदमी नहीं है, ये छोड़ो इसको, और वहाँ से चले जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं ट्रिकी को, क्योंकि ट्रिकी में कुछ जान ही नहीं थी उस समय कि वो खेले उनके साथ या लड़ाई करे, कुछ भी नहीं। I made up a box for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. तो अब उसके लिए तो इतने सारे बेड रखवाए थे मिसेस पम्फ्री, बट वो ऐसा नहीं करते, ऐसा गत्ता लेते हैं, उसका बेड बना देते हैं, इसको ऐसे बंद करके बेड सा बना देते हैं, यूँ का मतलब नीचे बस एक गत्ता बिछा दिया, और उसको जो है कह रहे मैंने ट्रिकी का बेड बना दिया। ऐसे ही मेरी सर्जरी के बाकी डॉग्स वहीं पे थे, ठीक है। फॉर 2 days आई केप्ट अ आई ऑन हिम। कह रहे 2 दिन तक मैंने उस पर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। स्टार्टिंग के 2 दिन ट्रिकी को खाना नहीं मिला, सिर्फ पानी मिला। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, कह रहे जब दूसरा दिन खत्म होने वाला था, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन सराउंडिंग। तो अब जब उसे सिर्फ पानी मिला ना, लिक्विड उसके बॉडी में जाता था, तो थोड़ा बहुत उसमें जान आई। और ट्रिकी देखता अरे मैं कहाँ आ गया हूँ भाई, अपने शहनशाह वाले घर से कहाँ आया हूँ ये मैं। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर। और कह रहे जब तीसरा दिन हुआ तो वो विम्पर करने लगा, मतलब जैसे हल्का सा साउंड निकालते हैं ना डॉगी करके, पूरा भौंक नहीं रहा था, हल्का सा बोल रहा था, ठीक है। When he heard the dog in the yard, और कब, जब उसे बाकी कुत्तों की आवाज़ आ रही थी ना, बाकी डॉग्स की आवाज़ आ रही थी गार्डन में से, तब ऐसे बोलता है कि अरे कोई तो है मेरे आसपास में। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना क्या दरवाज़ा खोल दिया कि ट्रिकी भी चला जाए गार्डन में, इसका मन कर रहा है तो जैसे ही ट्रिकी ट्रॉटेड आउट मतलब ट्रिकी उठ के बाहर जाता है धीरे धीरे चल के, तो जो है उसको एंगल्फ मतलब उसको ऐसे यूँ पकड़ लेता है, घेर लेता है उसको जो नाम का एक ग्रे हाउंड और उसके सारे के सारे दोस्त। तो समझ लो ये ट्रिकी हो गया, और ये उनके सर्जरी के बाकी डॉग उसके आसपास में आ जाते हैं, भैया तू कहाँ से। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, और फिर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं ट्रिकी के ऊपर, उसे रोल करते हैं और उसे इंस्पेक्ट करते हैं। डॉग्स ऐसे करते हैं, ऐसे एक दूसरे से मिलते हैं इस तरीके से। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, ठीक है। अब फिर सारे डॉग्स फिर गार्डन की तरफ चले जाते हैं, और ट्रिकी भी जो है उनके पीछे पीछे गार्डन की तरफ चला जाता है, ठीक है। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फ्लैट। अब ट्रिकी क्या कर रहा था, रोलिंग स्लाइटली मतलब धीरे धीरे ऐसे चलते हुए जा रहे थे, इतना मोटा था ये तो ऐसा लग रहा था ये रोल कर रहा हो। सरप्लस फैट मतलब एक्सेसिव जो ये मोटापा आ चुका था इसके शरीर पे, उसके साथ ये जा रहा था। लेटर दैट डे यानी कि तीसरे दिन के मतलब शाम के करीब आप मान लो, आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम। वो कह रहे जिस समय खाना खिलाया जा रहा था डॉग्स को, तो मैं वहाँ पे था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बोल्स। कह रहे मैंने देखा कि ट्रिस्टन जो है फूड डाल रहा था बोल में सारे डॉग्स के। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। अब क्या हुआ, जैसे ट्रिस्टन उनका वो होगा ना क्लिनिक का जो वो आदमी जो
उनका हेल्पर होगा, वो खाना खिला रहा था डॉग्स को, तो चमचमाते हुए बोल्स के अंदर सबको जो है खाना दे दिया। और जैसे ही खाना सब डॉग्स को दिया तो वो कह रहे सारे डॉग्स ना बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, हाई स्पीड चबाने की आवाज़ आ रही होती है, क्योंकि एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। यानी कि देखो डॉग्स के में ना ये होता है, डॉग अपना खाना खा के दूसरे का खाना खाने चले जाते हैं। तो हर डॉग को होता है मैं अपने बाउल का खाना जल्दी खत्म कर दूं, क्योंकि अगर मेरा खत्म नहीं हुआ और इस वाले का हो गया तो ये मेरा खाने पहुंच जाएगा, वरना लड़ाई करो फिर। तो इसलिए सब जल्दी जल्दी खा रहे थे। तो स्लॉप्ड मतलब हुआ पोर्ड जो है केयरलेसली, ऐसे ही वो डाले जा रहा था डॉग फूड जो है बोल्स के अंदर, ट्विस्टन। एंड हेडलॉन्ग रश मतलब हो गया इम्पल्सिवली, जल्दी जल्दी आप कोई काम को कर रहे हो तो वो जल्दी जल्दी खा रहे थे डॉग्स हाई स्पीड में, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो नहीं खाएंगे तो बाकी आके उनसे जो है उनका खाना खा जाएंगे, ठीक है। व्हेन दे हैड फिनिश, अब जब उन्होंने अपना सारा खाना खा लिया सारे बाउल्स के अंदर से, ट्रिकी जिसको तो भैया दुनिया के हर टाइप का खाना मिल रहा था, वो टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बोल्स। वो क्या करता है, बचे हुए जो बोल्स थे ना उन डॉग्स के, उनके आसपास में जाता है, लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, और जो बच्चा कुछ वहाँ कोने कोने में खाना लगा हुआ था उसको वो खा जाता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम, और नेक्स्ट डे अगले दिन उससे वो कहते हैं हमने ट्रिकी के लिए एक नया बाउल रख दिया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और कह रहे मैं इतना खुश हुआ उसको देखकर, जॉसलिंग मतलब पुश करता हुआ, ऐसे भागता हुआ आया, धक्का मुक्की करता हुआ वो अपना खाना खाने के लिए। तो वो ट्रिकी जिसे तो फरमाइश हो गई करी नहीं उसने और हाजिर था खाना, आज वो भाग के अपना खाना खाने आ रहा था, ठीक है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, प्रोग्रेस मतलब जो उसकी तबीयत सही हो रही थी, कह रहे धीरे धीरे वो बहुत अच्छे से उसकी तबीयत सही होने लगी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, कह रहे मैंने उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करा, कोई इंजेक्शन कोई दवाई वगैरह ऐसा कुछ नहीं करा मैंने ऑल डे। बट उन्होंने क्या करा जो है, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद डॉग्स, बट उसने क्या करा पूरा दिन वो बाकी डॉग्स के साथ भागता रहता था। जॉइनिंग देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, स्क्रिमेजेस मतलब होता है हल्की सी फाइटिंग करते हैं डॉग, आपने देखा एक दूसरे को ऐसे मारते हैं हल्का सा और फिर ऐसे रोली पोली करती हैं और मतलब ऐसे मजे करते हैं और गुर्राते हैं एक दूसरे पे, कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ कर रहा था वो बाकी डॉग्स के साथ। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर मतलब गिरा देना, और तुम जो है एक दूसरे के ऊपर जो है एक दूसरे को गिरा देना, जैसे हम बोलिंग वाली बॉल से गिराते हैं ना, ऐसे गिरा देना। तो एक डॉग दूसरे डॉग को गिरा देता है। ट्रैम्प्ड मतलब स्टैम्प्ड ऑन हेविली, जैसे एक डॉग दूसरे डॉग के ऊपर चढ़ जाता है वैसे इसके ऊपर सब चढ़ जाते थे। और क्या हो रहा था, एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, क्रश करना एक दूसरे को, स्क्रैश ऐसे ही करते हैं डॉग खेलते हुए ना, ऐसे एक दूसरे को गिरा देंगे फिर मारेंगे एक दूसरे को, फिर दूसरा वाला उसको गिरा देगा, इस टाइप से वो खेलता रहता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और जो उनका गैंग था ट्रिकी उसका एक्सेप्टेड मेंबर, सब उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, तो जो है ना ट्रिकी वो बिल्कुल अनलाइकली, लाइक मतलब होता है एक जैसा, अनलाइकली मतलब अलग सा। तो ट्रिकी ना उनके शैगी क्रू मतलब वो बालों वाले जितने भी डॉगीज थे उनके बीच में ट्रिकी एक सिल्की फरसा ऐसा लगता था, वो मोटा सा गोलू मोलू सा ऐसे सिल्की सिल्की बाल उसके, और उसके बीच में वो बाकी जैसे रफ टफ डॉगीज के बीच में वो एक अलग सा ही दिखाई देता था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, बट ऐसा सिल्की लिटिल था मतलब ये नहीं डरपोक था, नहीं टाइगर की तरह लड़ता था अपने खाने के समय पे। एंड हंटिंग रैट्स इन ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, और रात को भाग जाते थे ये, जो मुर्गी खाना था ना, मुर्गी का घर था मतलब जहाँ पे, वहाँ से चूहे होते थे वहाँ पे, तो वो चूहे पकड़ने चले जाते थे। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, तो वो ट्रिकी जो अपने अमीरों वाले ड्राइंग रूम में बैठ के खाना खाता था उन्हें कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। ऑल द वाइल, अब इस बीच में मिसेस पम्फ्री की दोबारा एंट्री होती है। वो कहते हैं मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंशियसली, होवर्ड मतलब होता है मंडराना, तो वो कह रहे हैं मेरे सर पे मंडराती रहती थी वो फ़ोन कर करके, एंशियसली मतलब घबराती हुई फ़ोन करती रहती थी, बाय जो है इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स एट अ डे फॉर लेटेस्ट बुलेटिन्स, मतलब बार बार मेरे सर पे मंडराती रहती थी, घबराई हुई, रोज़ फ़ोन करती रहती थी, रिंगिंग मतलब फ़ोन मिलाती रहती थी, डजन टाइम्स मतलब दिन में 12 बार से भी ज़्यादा, फॉर लेटेस्ट बुलेटिन मतलब खबर, ट्रिकी की खबर लेने के लिए। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली, अब वो कह रहे हैं मैं डॉज मतलब होता है मतलब कि जो है टाल मटोल कर देना। कह रहे वो जैसे मुझे फ़ोन करके पूछती थी कि मैडम वो जो है सर आपने उसके जो कुशन्स हैं उनको इधर से उधर टर्न कर दिया, आपने उसे वही वाला कोट पहनाया ना जैसा वेदर है आज बारिश हो रही है रेनकोट पहनाया ना, ऐसा कुछ पूछती थी वो। तो कह रहे मैं ऐसे टाल मटोल कर देता था बात की उनकी, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेल्सिंग रैपिडली, बट कह रहे मैं उसे ये कहता था मिसेस पम्फ्री को दैट लिटिल फेलो ट्रिकी है यहाँ पे, वॉज आउट ऑफ डेंजर, वो खतरे से बाहर है, एंड कॉन्वेल्सिंग रैपिडली। अब ये कॉन्वेल्सिंग वर्ड मतलब
होता है रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, रीगेनिंग स्ट्रेंथ, स्वास्थ्य लाभ पा रहा है, मतलब क्या कि स्वास्थ्य अब ठीक हो रहा है, तो वो उसको बोलते थे कॉन्वेल्सिंग, ट्रिकीज कॉन्वेल्सिंग, मतलब अब उसका जो हेल्थ है वो सही हो रही है। एंड द वर्ड कॉन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफरी, और वो कह रहे जैसे ही वर्ड में कॉन्वेल्सिंग बोलता था मिसेस पंफरी शांत हो जाती थी, खुश हो जाती थी। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स, अब ट्रिकी के लिए मैडम क्या भिजवाने लगती है, रोज राउंड राउंड बढ़िया बढ़िया एग भिजवाने लगती है, 2 डजन एट अ टाइम, 2 डजन मतलब 24 अंडे एक बारी में आते थे ट्रिकी के लिए उनके क्लिनिक पे। तो उन्होंने अपना ओवर पैम्पर लाड दिखाना क्लिनिक में भी बंद नहीं करा, क्लिनिक पे ट्रिकी के लिए खाना भिजवानी थी, तो सोचो घर पे कितना खिलाती होंगी। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी को ताकतवर बनाने के लिए अंडे भेज रही थी। फॉर अ हैप्पी पीरियड, कह रहे इतना खुशी वाला समय था वो मेरे और मेरे पार्टनर्स के लिए। एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, कह रहे हम सब सुबह 2 अंडे खाते थे। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, और वो कह रहे धीरे धीरे क्या हुआ, वाइन की बोतलें आने लग गई। फॉर जो है हम हैरान हो गए। द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। अब वो कह रहे जब हमें समझ में आया ये वाइन क्यों आ रही है, ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए। लंच बिकेम अ सेरिमोनियल ओकेजन, कह रहे अब हमारे लिए हमारा लंच होता था जैसे कोई शादी में आ गए हो हम, भैया अंडे खाने हैं, वाइन पी रहे हैं, हमारे तो मजे आ गए थे ट्रिकी को अपने यहाँ रख के। ठीक है, विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर मील एंड सेवरल ड्यूरिंग मील। अब वाइन भी इतनी आती थी, मतलब देखो ऐसे भर भर के उनके यहाँ वाइन भिजवाई जाती थी। कह रहे 2 ग्लास खाने से पहले पीते थे, 2 ग्लास वाइन हम खाने के बाद पीते थे। कौन, वो और उनके पार्टनर, उनके आगे जितने भी उनके हेल्पर्स थे वो सब। ठीक है, We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। कह रहे फिर तो हमें यकीन ही नहीं हुआ जब फाइनल एज मतलब बिल्कुल आखिरी सिरा क्या हुआ ट्रिकी की कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि ट्रिकी के मेन्यू के अंदर जब आता है क्या उसके लिए एक ब्रांडी आती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एक टाइप की ड्रिंक, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फिजिकल हेल्थ एंड कंडीशन, बॉडी इज मेकअप, यानी कि ट्रिकी के लिए, ट्रिकी की बॉडी के लिए लास्ट में क्या आता है, फाइनली ट्रिकी के लिए ब्रांडी भिजवाई जाती है। तो कह रहे फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों के लिए द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड। कह रहे हमारे पूरे क्लिनिक के अंदर सब लोग खुश रहते थे, ऐसे सबकी आत्मा खुश हो चुकी थी। इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, कहते थे वो ड्रिंक कर रहे हैं ब्रांडी को, और दे हैव अ डीप कंटेंट डेज, मतलब कि कंटेंट मतलब होता है खुशी, सेटिस्फैक्शन। कह रहे हमारे तो मजे आ गए थे। स्टार्टिंग वेल विद एन एक्स्ट्रा एग, सुबह उठ के अंडे खाओ मॉर्निंग में, प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन, और कह रहे दिन और बढ़िया हो जाता था वाइन पी के। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और कह रहे दिन खत्म होता था लग्जरी के साथ ब्रांडी पीते हुए। तो कह रहे मजे आ गए थे हमारे को ट्रिकी को रख के। इट वॉज अ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब लालच टाइप। कह रहे अब ये हमारा लालच बन चुका था टू कीप ऑन ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, कि हमें लगा यार ट्रिकी को जितने दिन रखेंगे उतने दिन ये टेस्टी खाना आता रहेगा। बट आई न्यू मिसेस पंफरी वॉज सफरिंग, बट कह रहे मुझे पता था मिसेस पंफरी सफर मतलब बहुत परेशान हो रही हैं। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और 15 दिन बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज वेटिंग फॉर कलेक्शन। कह रहे बट फिर 15 दिन बाद आई वॉज कंपेल्ड मतलब मैं मजबूर हो गया उन्हें फ़ोन करने में और उन्हें कहने में कि छोटा सा प्यारा सा आपका डॉगी अब खतरे से बाहर है और आप उसे आके ले जाओ। अवेटिंग कलेक्शन मतलब आप उसे आके ले जाओ। विद इन मिनट्स, कह रहे मैंने उसे फ़ोन करके बोला मिसेस पंफरी को आप आ जाइए, तो 30 फीट ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप। ग्लीमिंग ब्लैक मेटल मतलब काली चमचमाती गाड़ी आ गई आउटसाइड द सर्जरी, मेरे क्लिनिक के बाहर, देख सकते हो आप। द शॉफर ओपनड अप द डोर, और जो ड्राइवर था वो दरवाज़ा खोलता है। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट फिगर ऑफ मिसेस पंफरी, और कह रहे मुझे मेक आउट द फिगर मतलब मिसेस पंफरी मुझे दिखाई दे रही थी गाड़ी में बैठी हुई, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, मतलब वो इतनी अंदर से चमचमाती गाड़ी थी और वो कलर वलर में दिख नहीं रही थी, पर पता चल गया हाँ मिसेस पंफरी बैठी है। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर। और वो कह रहे ऐसे हाथों को ऐसे फेस के पास रख के बोलते हैं सच्ची बताओ ट्रिकी ठीक है ना, ठीक है ना ट्रिकी। तो ग्लीमिंग मतलब था चमचमाता हुआ, शॉफर मतलब ड्राइवर हो गया, और वो उनको कहती है मैडम को जो है पंफरी की सर मेरा वो ठीक है ना ट्रिकी। तो वो कहते हैं येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो वो कहते हैं अरे हाँ मैडम फाइन है, आप गाड़ी से मत उतरो, मैं ट्रिकी को ले आता हूँ। अब आई वॉक थ्रू द हाउस, अब जो है हमारे नरेटर जेम्स हैरियट घर के अंदर जाते हैं, फिर गार्डन में जाते हैं, वहाँ मास ऑफ डॉग्स थे। मास ऑफ डॉग्स मतलब बहुत सारे कुत्ते थे वहाँ पे, हर्टलिंग राउंड, खेल रहे थे राउंड राउंड अराउंड द लॉन गार्डन में। एंड इन देयर मिड्स, मिड्स मतलब होता है बीच में, उनके बीच में था ईयर्स फ्लैपिंग, ऐसे कान फड़फड़ा रहे थे, ट्रेल वेविंग, और पूछ ऐसे हिल रही थी, वॉज द गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और उनके बीच में था छोटा सा प्यारा सा गोल्डन कलर का ट्रिकी। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, 2 हफ्तों में अब वो ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज हो गया इनटू लिथ मतलब सॉरी फ्लेक्सिबल होता है, लचीला बिल्कुल ऐसे। पहले तो उससे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी थी नहीं उसकी बॉडी में, सूजा पड़ा था वो। नाउ लिथ
हार्ड मसल मतलब बिल्कुल मजबूती से बना हुआ, मजबूत हो चुके थे उसके मसल्स एकदम। ही वॉज कीपिंग अप वेल इन द पैक मतलब जो झुंड था ना उन डॉग्स का, उनके बीच में ट्रिकी बिल्कुल बढ़िया मर्ज हो रखा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंस, मजे कर रहा था, खेल रहा था उनके साथ में उनके पैक के अंदर। बाउंस मतलब होता है छलांगे मारना, तो वो जो है ऐसे छलांगे मार रहा था अपने जो है उनके साथ, जिससे चला नहीं जा रहा था, वो कूद रहा था बाकियों के साथ। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और इतनी ज़्यादा कूद लगा रहा था कि उसकी जो चेस्ट थी वो ग्राउंड यानी कि वो ज़मीन तक टच कर रही थी। ऐसे जो है ब्रशिंग मतलब टच कर रही थी हल्का सा, इतना मतलब फिट एंड फाइन हो गया था ट्रिकी। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, कह रहे मैंने उठाया उसे घर से वापस, अपने कॉरिडोर से वापस घर के बाहर ले आया। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, शॉफर गाड़ी का दरवाजा खोल के खड़ा हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जैसे ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, कह रहे वो मेरे जो है बाजुओं में से कूद गया अपनी जो है ट्रेमेंडियसली, मतलब बहुत बड़ी सी छलांग लगाई उसने, ठीक है, बहुत जोर की उसने छलांग लगाई। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप, लैप मतलब गोदी, और सेल्ड मतलब ऐसे भाग के जो है मिसेस पम्फ्री की गोदी में जाके बैठ जाता है। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओ, और मिसेस पम्फ्री स्टार्टल्ड मतलब सरप्राइज होकर कहते हैं ओ ऐसे करके। एंड देन हैड टू डिफेंड, और फिर खुद को बचा रही थी। एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, स्वार्म मतलब ऐसे मतलब एकदम से मिसेस पम्फ्री को ऐसे हक करता है, उनको जो है ऐसे प्यार करता है मिसेस पम्फ्री को, एंड भौंकता है उनको देख के, क्योंकि उसको भी तो याद आ रही होगी अपनी मालकिन की, तो बहुत प्यार करता है। अब तुम्हें लग रहा होगा ट्रिकी भूल गया हो अपनी मालकिन को, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, डॉग्स बहुत फेथफुल होते हैं, बहुत प्यार करता है वो मिसेस पम्फ्री को। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, अब जैसे ट्रिकी उनके साथ जो है प्यार कर रहा था अपनी मालकिन को, आई हेल्प द शॉफर, वो उसकी मदद करते हैं ड्राइवर की, टू ब्रिंग आउट द बेड्स, बेड निकाल के लाते हैं सारे जो कोई यूज़ ही नहीं हुए थे, उसके टॉयज़, उसके कुशन, उसके कोट्स, उसके बोल, नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, अब वो कह रहे गाड़ी जा रही थी, जो है ट्रिकी और ट्रिकी की मालकिन सब जा रहे थे। मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, लीन मतलब सर बाहर निकालना विंडो में से, और टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब ऐसे घबरा के ना जैसे काँप रहे थे उनके लिप्स। ओ मिस्टर हैरियट, वो ऐसे बोलती हैं, शी क्राइड, रोते हुए कहती हैं, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ मतलब होता है विक्ट्री, विजय, जीतना, और सर्जरी मतलब ऑपरेशन। तो वो कहती है थैंक यू सर, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, ट्रिकी को, आपने जो ऑपरेशन करा उसकी जीत हुई, दिस इज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो विद दिस ये चैप्टर एंड होता है, बट हमें पता है कि उन्होंने कोई ट्रिकी का ऑपरेशन नहीं करा था, ट्रिकी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल और फिट एंड फाइन उन्होंने बनाया था, सिर्फ उसे एक अच्छी डाइट देके और उसे जो है खेल खिला के कि भैया खेल, मजे कर, तू घूम फिर, ठीक है, गार्डन में घूमो। और डाइट भी कोई ये नहीं कि डाइटिंग कराई थी, नॉर्मल खाना खिलाया था जो डॉगी को खिलाना चाहिए, ये थोड़ी कि दिन में 50 बार उसको खिलाते रहो। उन्होंने बस नॉर्मली उसे खाना खिलाया तो ट्रिकी बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गया। तो विद दिस लेट्स एंड दिस चैप्टर, बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो चुका है। ये वर्ड मीनिंग्स भी देख लिया आपने, और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन था, क्योंकि अब की बार जैसा हमारा पैटर्न है तो कोई भी ऐसी लाइन से आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से अब आप अगर एनसीईआरटी देखोगे तो आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगी, बाकी आपको कोई जरूरत ही नहीं है, पूरी एनसीईआरटी मैंने रीड कर दिया, आप नहीं भी रीड करोगे कोई बात नहीं। विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो, बट इसके क्वेश्चन आंसर देख लेना, एक क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट बन जाएगी जहां हम इस साल के पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके नोट्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी लिंक है, मैंने वहाँ नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समरी लगा दी है, और कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।